Hello everyone, how are you all? So welcome to back my YouTube channel. So आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है माइक्रोसॉफ्ट की इंट्रोडक्शंस। तो हमने उसी दिन ही कर लिया था, पर आज थोड़ा सा हम इंट्रो कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक एक्सेस टूल बार का और थोड़ा सा फ़ॉन्ट का और इसके अलावा पैराग्राफ का। सो मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट है वो 2013। अभी जो ओल्ड वर्जन चल रहा है वो 2019 चल रहा है। सो अप टू डेट आप रहें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। और कोशिश ये करें कि आप 10 से 7 से थोड़ा सा हटकर 2019 एंड 2013 का जो ये माइक्रोसॉफ्ट आए हुए हैं इनको यूज़ करो, ताकि आप इस चीज़ से अपडेट्स रहें। अपडेट्स होने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि आगे जाके फिर आप कहीं भी अगर 19 आपको बोले 13 बोले तो आपको कुछ फीचर समझ में ना आए, फिर आप कहोगे सर ये तो हमें समझा ही नहीं, हमने ये हमें समझाया ही नहीं। काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी इश्यूज़ कर रहे होते हैं कि सर हमें अभी न्यू वर्जन आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें से नए नए फीचर्स हैं वो हमने आपने समझाया ही नहीं। अब हम जो समझा रहे हैं वो ये माइक्रोसॉफ्ट 7 एंड 10, और अब 13 टू 19 आ गया। अब ऑल पुराने जो ओल्ड वर्जन थे जो उसको स्किप कर दिया उन्होंने, फिर भी यूजेस हो रहे हैं पर थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। सो एनीवेज, सो वी विल स्टार्ट। विंडो आर करेंगे, विनवर्ड लिखा, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये आपका 13 है, ठीक है। उस दिन हमने यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन कर लिया था। यहाँ पे टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा था। ये आपका अंडू रीडू का काम आता है, ठीक है। जो आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपका सेव का ऑप्शन है, ये आपका भी फाइल का ऑप्शन है, मूव ऑन रिस्टोर करना हो तो यहाँ से। एनीवेज, आप क्लिपबोर्ड यहाँ पे और फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पे पढ़ोगे आज। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लेके आते हैं। यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट लेके आ गए। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट डिफरेंट है, उसमें टेक्स्ट किस तरीके से था और इसमें देखो किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे किए हुए हैं। तो हम सबको हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, और उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। अगर आप इससे बड़ा नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल कर ली ब्रैकेट, ठीक है, इससे कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पर हम कह देंगे हार्डवेयर का थोड़ा सा, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि है क्या चीज़। हार्डवेयर सेलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लिया। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हो, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से भी, पर शॉर्टकट कीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं आपसे। तो यहाँ पे हम सीपीयू लिख लेते हैं, ये हमारा सीपीयू आ गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट तो आपने पहले से ही पढ़ लिया था। अब आया था फॉर्मेटिंग। अब मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग दूंगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट इफेक्ट देता हूँ। यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट है, कोई सा भी टेक्स्ट इफेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने ये लिया यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट, क्योंकि ये शेडो वाला है तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आउटलाइन भी आप देखो, ये देखो नए फीचर्स आ रहे हैं सारे। अब इस आउटलाइन में देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है, देखो ये किस तरीके से बना रहा है। ये चीज़ आपके उसमें माइक्रोसॉफ्ट 10 में और उसमें नहीं है। अब शेडो वगैरह चाहिए, शेडो वगैरह भी आ जाएंगे, रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, रिफ्लेक्शंस भी आ जाएंगे, ग्लो वगैरह है वो भी आ जाएंगे। अब ग्लो भी देखो, यहाँ पे ग्लो भी इस तरीके से करता है। देखो यार क्या क्या चेंजिंग आ गई है आपकी 13 और उसमें 10 में। लेंटेन देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कर देगा, बिल्कुल ही अच्छी। लिटरेचर में स्टैटिक्स में देखोगे, इसमें सेट से आप दिखा देगा। एनीवेज हम इसको यहाँ पे ये कुछ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सारा हमने टेक्स्ट इफेक्ट से किया। उसके बाद यही फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो वही स्टाइल, वही साइज़, सेम एज इट इज़, यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये किससे किया हमने, फॉर्मेट पेंटर से। अगर यही चीज़ आप फिर दोबारा से ख़त्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये ख़त्म कर देगा यहाँ पे। ये देखो ये कुछ इस तरीके से, ये सेम एज इट इज़।
ये भी बड़ा हो गया। अब इसको मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट उठाऊँगा और यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा। इसके दो काम होते हैं यहाँ पे। एनीवेज, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, चेंज हो गया ना। ये सारी चीज़ें हम इससे ही करेंगे। समझ में आया फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली से आप यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल से यहाँ से आपने कोई सी भी राइटिंग स्टाइल रख लेना है अच्छा सा। जैसे यहाँ पे मैंने ये रख लिया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा यहाँ पे न्यू रोमन वाला। ठीक है, न्यू रोमन, रोमन टाइम, न्यू रोमन टाइम आई थिंक होगा, न्यू रोमन टाइम। हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं टाइम न्यू रोमन, या इसको यहाँ से हम कुछ टाइम न्यू रोमन आ गया। ये टाइम न्यू रोमन में हमने इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप इसके अंदर लिख भी सकते हो। अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पे जो आ रहे हैं वही आप लिख लें। यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हो। बहुत सारे डिफरेंस है इसमें आपके राइटिंग स्टाइल के, ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से दिख सके। क्लियर है? ओके। तो ये हमारा क्या है, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी, ये देखो यहाँ पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पर आप इसको डबल स्ट्राइक भी दे सकते हो और यहाँ पे स्मॉल कैप भी दे सकते हो इस तरीके से। देखो ये किस तरीके से आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी, और यहाँ से मैं इसको डबल हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप वर्ड्स को हाइड भी कर सकते हो। देखो हाइड हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ को हाइड कर सकते हो यहाँ से, और भी इसमें सेटिंग्स वगैरह। एनीवेज, इसको यहाँ से आप बड़ा करोगे, यहाँ पर आपकी जो साइज़ है बढ़ाने की वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। अगर यहाँ पे नंबर से करोगे तो लास्ट आपकी क्या है 72, और सबसे स्मॉल क्या है 8। ठीक है, तो हम जो रिकमेंडेड करते हैं यहाँ पे वो 18 तक रखते हैं। जो भी फोटो स्टाइल होता है वो सारा 18 तक रखते हैं। उसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, हमारे वर्ड्स को मोटा और डार्क करता है। कंट्रोल बी, उसकी कंट्रोल बी शॉर्टकट कीज़ है। अगर मैं इसको अटैलिक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल आई। अटैलिक क्या करता है, तिरछा और टेढ़ा करता है। अगर मैं इसी के नीचे लाइन लेके आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लाइन लेके आ जाऊँगा। इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की दे। यहाँ से आप कोई भी लाइन ले सकते हो। यहाँ पे जैसे ये वाली, यहाँ पे लाइन खींचना चाहते हो उस तरीके से, तो यहाँ से आप इसको डिफरेंट किस्म की लाइन भी दे सकते हैं। अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हो। कोई सा भी कलर उठा के इसको यहाँ पे कर दो, वही आपके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आता है। तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे क्या करता है कि आपने यहाँ से कोई सी भी, मिसाल के तौर पर आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पे 550 रुपये प्राइस है आपकी शैम्पू की। ठीक है, तो अगले दिन में गया तो हफ्ते के बाद तो 600 रुपये आए। तो पहले वाली जो क्या नाम है प्राइस थी, वो क्या करते हैं उसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। एक काम तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू का। दूसरा आपका यहाँ पे ये हो गया कि आपको कोई मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ कभी कभी हमें अभी ये रिकमेंड किया गया तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया करो, ताकि वो वर्ड्स वहाँ से ख़त्म हो जाए। क्लियर है ये सब? अब इसके बाद हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका बहुत ही आसान फार्मूला है, H2O, पानी का फार्मूला है। तो इसके जो टू है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको यहाँ पे पावर में लेके आओ। तो पावर में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इसकी शॉर्टकट की है। देखो आ गया, कंट्रोल अगर प्लस करूँगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। ये आपका सबस्क्रिप्ट है और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, दोनों समझ में आ गए? वेरी गुड। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट मैंने पहले से समझा दिया, और उसके बाद यहाँ पे आता है हाईलाइट। अगर आप यहाँ पे हाईलाइट कलर करना चाहते हो, यहाँ पे हाईलाइट कलर कर दो। जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट कलर करते हैं कोई से, जैसे पोएम का एक, जैसे पोएम है ठीक है, उसमें से कोई सा भी एक यहाँ से उठा के आप यहाँ पे से उठा सकते हो। जैसे हम बुक में करते हैं अपना हाईलाइट कलर कर रहे होते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर देना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसकी टेक्स्ट कलर की कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, जस्ट आपने क्लिक करके यहाँ से लिखना है बस, जस्ट। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और ये आपने टेक्स्ट कलर यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया।
ये कुछ इस तरीके से, क्लियर। उसके बाद आपका आता है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, ये चीज़ बहुत समझना लाजमी है, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। चेंज केस में, चेन की इसमें क्या होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे कैपिटल चाहिए, कुछ स्मॉल चाहिए। तो फर्स्ट वर्ड मुझे यहाँ पे कैपिटल चाहिए, बाकी सारे स्मॉल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चेन केस पे आ जाऊँगा और सेंटेंस केस कर दूँगा। जब पहला वर्ड्स बड़ा होगा, बाकी सारे स्मॉल साइज़ के होंगे। अगर इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे लोअर केस में करूँगा, तो लोअर केस में देखो सबसे पहला वर्ड स्मॉल होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ, तो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कैपिटल वर्ड्स में आ जाएंगे ABC में। कैपिटलाइज इच वर्ड्स, हर एक वर्ड्स एक पहला वर्ड्स बड़ा होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टोंगल केस में कर लेते हैं। ज़्यादातर मैं सवाल मेरा ये होता है टोंगल केस में करेगी दिखाओ। टोंगल केस में हमारा ये होता है, सबसे बड़ा जो वर्ड्स होता है पहला वो स्मॉल होता है, बाकी सब बड़े हो जाते हैं, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास लास्ट जो आता है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे ये चेन क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट क्या आता है, जैसे आपने कोई फ़ॉन्ट स्टाइल दिया, यहाँ पे हाईलाइट कलर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया, आप वो ख़त्म करना चाहते हो आप यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इसको क्लियर फॉर्मेट कर दोगे। पहले जैसे फॉर्मेटिंग में था वैसे आ जाए ये सारा। तो आज की क्लास हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट के बारे में थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टूड करवा दी। सो नेक्स्ट मेरी वीडियो के लिए आप रेडी रहें, ताकि मैं आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ बना के आपको ये सिलेबस या ये कोर्स आपको कंप्लीट करवा सकूं। जो मैंने रिकमेंड किया है आपके यूट्यूब पे, इसी तरीके से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे मेरी वीडियोस को देखें और उसको समझें और उसको सलाब करें। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव इन अ टाइम एंड माई यूट्यूब वॉच। थैंक यू।